नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। राइट, दिस इज पार्ट 7। दैट मीन्स के ऑलरेडी इसके 6 पार्ट आ चुके हैं। आई एम श्योर आपने वो 6 के 6 पार्ट्स देखे होंगे, क्योंकि अगर वो नहीं देखे हैं तो आगे की बातें जो है वो डायरेक्टली आपको उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ कि ये जो सीरीज़ है ये यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही मैंने बनाई है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ उनके लिए है। सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके जीवन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। और ये एक प्रकार की स्किल है, इसको डेवलप करना चाहिए, इसको जानना चाहिए हमें, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, राइट। सेल्फ डिसिप्लिन कैसे डेवलप होता है, तो दैट्स व्हाट दिस सीरीज इज ऑल अबाउट, राइट। तो सभी के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड आई एम श्योर एवरीवन विल बेनिफिट फ्रॉम दिस सीरीज। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो व्यक्ति है, इनका नाम है हैरी एस ट्रूमैन। क्या आप जानते हैं कि ये कौन है? ये यूएसए के 33rd प्रेसिडेंट है, राइट। लेट मी राइट इट डाउन हियर ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो। 33rd प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अब उनका ये कोट जो है वो देखिए, इन रीडिंग द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन आई फाउंड दैट द फर्स्ट विक्ट्री दे वॉन वॉज ओवर देमसेल्व्स। सेल्फ डिसिप्लिन विथ ऑल ऑफ देम केम फर्स्ट। देखिए, जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे वो भी ये कहते हैं कि जितने बड़े बड़े महान लोगों का जीवन उन्होंने पढ़ा समझा तो उन्होंने पाया कि सबसे पहले उन्होंने दुनिया को जीतने से पहले सबसे पहले उन्होंने अपने मन को जीता, अपने खुद को जीता, और इसमें सेल्फ डिसिप्लिन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। स्पार्टन्स जो हैं वो इस बात को हज़ारों साल पहले जानते थे। स्पार्टन्स जो हैं वो जानते थे कि दुनिया को जीतने से पहले हमें स्वयं पर काबू पाना या फिर स्वयं पर विजेता हासिल करना जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पार्टा में एक वक्त था जब स्पार्टा में एक 2 स्टैच्यूज जो है वो रखे जाते थे। अब आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ पर एक मेल स्टैच्यू है और यहाँ पर एक फीमेल स्टैच्यू है। तो ये जो एरिस हैं, तो एरिस जो है ये वायलेंट गॉड ऑफ वॉर था। ये जो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, तो ये एक उनके देव थे स्पार्टन के, और ये वायलेंट गॉड ऑफ वॉर थे, ये युद्ध के देवता थे। और उनकी धर्मपत्नी एफ्रोडाइट जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो एफ्रोडाइट जो है ये देवी थी प्यार और डिज़ायर की, लव और डिज़ायर की देवी थी। तो इनका जो स्टैच्यू है वो आपको अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते थे। तो क्यों ये पर्टिकुलर स्टैच्यू जो है वो स्पार्टन्स रखते थे? उसके पीछे मेन रीज़न है कि एरिस और एफ्रोडाइट जो हैं ये दोनों अनरिस्ट्रेन्ड इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों की दोनों चीज़ें आप देखिए, युद्ध जो हैं उसमें भी जो इमोशंस होते हैं वो अनरिस्ट्रेन्ड होते हैं, और सेम थिंग गोज विद लव एंड डिज़ायर एज वेल। इसमें हमारा अपने आप पर कंट्रोल रहता ही नहीं है। तो ये 2 स्टैच्यूज जो हैं, या फिर ये पर्टिकुलर स्टैच्यू जो है वो खास करके इसलिए रखा जाता था ताकि लोगों को हमेशा ये रिमाइंडर मिलता रहे, हमेशा लोगों को एक प्रकार का नोटिफिकेशन मिलता रहे कि अनरिस्ट्रेन्ड इमोशन जो है वो हमारे लिए बिल्कुल ही अच्छे नहीं हैं। और इनफैक्ट अनरिस्ट्रेन्ड इमोशंस जो हैं ये सेल्फ डिसिप्लिन का एंटीथीसिस हैं, उसके विरोध में जाने वाली बात है ये। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि अनकंट्रोल्ड इमोशन और इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन रिप्रेजेंट द एंटीथीसिस ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। कि जब हम भावनाओं में इतने ज़्यादा बहक जाते हैं, हमारा कंट्रोल ही हमारे ऊपर नहीं रहता है। देखिए, इमोशंस जो होते हैं ना वो भी मूड की तरह अप डाउन होते रहते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ही खुश फील कर रहे हैं, कई बार आपको ऐसा बहुत ही डिप्रेसिंग फील होगा, कई बार ऐसा भी होगा कि रात को आप सोने जा रहे हैं तो हंसते हंसते सोने के लिए जाएंगे, और कई बार ऐसा भी होगा कि आप बहुत ही तनाव में, बहुत ही चिंता में सोने के लिए जाएंगे। तो ये इमोशंस जो हैं इनका तो स्वभाव ही है, राइट। ये अब देखिए, इमोशन शब्द जो हैं, राइट, ये एक प्रकार का आप समझ लीजिए इसका जो जन्म है, अगर आप डीप में जाएंगे तो यू विल फाइंड कि ये मोशन, राइट, ये मोशन में है, दे आर ऑलवेज फ्लोइंग।
तो अप्स एंड डाउन्स होना जो है वो इसके स्वभाव का पार्ट है। अगर आप भागवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें हमारा मन जो है उसको एक घोड़े के साथ कंपेयर किया है कि एक हॉर्स जो होता है अगर उस पर लगाम नहीं है, वो ऐसे ही घूम रहा है तो वो किसी भी दिशा में जाएगा, राइट, वो कहीं पर भी जाएगा, उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। लेकिन अगर लगाम हमारे हाथ में है तो फिर हम जहाँ पर चाहे वहाँ पर उस घोड़े को ले जा सकते हैं, राइट। ये एक एग्जाम्पल भागवत गीता में हमें पढ़ने को मिलता है। बहुत सारी अलग अलग किताबों में अलग अलग एग्जाम्पल से चीज़ों को समझाया गया है, लेकिन बहुत ही ब्रीफली अगर मैं आपसे बात करूँ, टू द पॉइंट बात करूँ, तो ये सारे इमोशंस जो हैं उनके चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि इमोशंस को रिजेक्ट करो, राइट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है यहाँ पर। और ये बात नेपोलियन हिल भी समझाते हैं अपनी जो एक बहुत ही फेमस किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। इसमें वो कहते हैं कि जो इमोशंस हैं जैसे कि डिज़ायर, लव, सेक्स, ये अलग अलग इमोशंस हैं, इसके साथ साथ फियर, हेट्रेड, रिवेंज, एंगर, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस जो भी हैं, इन इमोशंस को हमें ऐसा नहीं है कि सप्रेस करना है, राइट। आप इमोशन को वैसे सप्रेस कर ही नहीं सकते, इसको दिशा दी जा सकती है, क्योंकि इमोशन जो है ये भी एक प्रकार की एनर्जी है, राइट। तो एनर्जी को आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते, ये किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो दैट्स व्हाट वी कैन डू, कि हम जो हैं वो एक्सरसाइज के माध्यम से, ब्रीदिंग टेक्निक के माध्यम से, और इसी के साथ साथ थोड़े स्पिरिचुअल हो जाए, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हम हमारे जीवन में करें तो ये इमोशंस जो हैं उनको हम एक चैनल दे सकते हैं, राइट। इमोशंस को रोकना नहीं है, अगर आप कोशिश भी करेंगे तो दैट विल नॉट हेल्प। लेकिन इट्स लाइक अगर किसी ने कोई कॉमेडी कर दी तो आपको हंसी आएगी ही ना, सो दैट इज ऑल्सो एन इमोशन। और किसी ने कोई बुरी बात कर दी तो आपको गुस्सा आएगा ही, दैट इज ऑल्सो वेरी नेचुरल। तो अब मैं ये कहूँ कि गुस्सा नहीं करना है तो इसका मतलब ये भी है कि भाई आपको हंसना भी नहीं है, तो ऐसे जीवन नहीं जिया जा सकता। हाँ, लेकिन कुछ पॉजिटिव इमोशंस जैसे है कि आपको अगर अपने परिवारजनों से प्यार है, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, या फिर किसी व्यक्ति से आपको प्यार है, लेट्स से, राइट, तो आई एम नॉट सेइंग कि वो सारी चीज़ें आप ना करें, लेकिन वो फिर उतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन द सेंस कि आप खुद पर काबू खो बैठे, कि फिर आप अपना जो भी काम करना है वो काम ना करें। जैसे कि अगर पढ़ाई करनी है, या फिर जॉब पर जाना है, या फिर बिजनेस चलाना है, तो ये सारी चीज़ें छोड़कर हर रोज़ लैला मजनू बनकर घूमते रहें, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड इमोशन, कि आप जो हैं वो अब अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। सेम थिंग गोज विद गुस्सा, सेम थिंग गोज विद वेरियस डिफरेंट इमोशंस, ठीक है। तो इस पर बहुत बात होगी। तो नेपोलियन हिल जो है वो भी कहते हैं पावरफुल इमोशंस कैन नॉट एंड शुड नॉट बी सबमर्ज्ड और एलिमिनेटेड, बट should instead be given an outlet through forms of expression which enrich the body, mind and spirit. Emotions जो होते हैं उनको सबमर्ज या एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इनको डायरेक्शन दे सकते हैं, एक चैनल जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए वी हैव टू बी ए स्पार्टन, राइट। डोंट अलाउ योर इमोशंस टू कॉन्कर यू, इंस्टेड कॉन्कर योर इमोशंस। अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दे, राइट। आप ऐसा कुछ करें जिससे आप जो है वो आपके इमोशंस को कंट्रोल कर सके। सेम थिंग गोज विद अवर मूड एज वेल। मूड जो होता है ना वो भी अप डाउन होते रहता है। मूड का तो मीन्स बेसिक नेचर ही ऐसा है, अप डाउन होते रहना। तो अगर मूड अच्छा होगा तभी आप काम करेंगे, और मूड खराब होगा तब काम नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो आपकी तब ज़्यादा डेवलप होगी जब आपका मूड नहीं है, जब आपको फील नहीं हो रहा है कि भाई अभी काम करने का मूड नहीं है। उस समय पर अगर आप खड़े होकर फिर से काम करने के लिए बैठ जाएंगे, जो व्हेन ऐसे काम, आई मीन टू से कि जो भी आपकी ड्यूटी है, चाहे पढ़ाई करना हो, राइट, व्हाटएवर इट इज़, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, यू नो व्हाट इज़ योर ड्यूटी। आपको मीन्स हम सबको पता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो अगर हम करने लगे, खास करके जब हमारा मूड हमारे साथ ना हो, या फिर हमें इमोशनली अगर हम गुड फील नहीं कर रहे, उस समय पर जो नेसेसरी चीज़ है वो करना जो है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर डेवलपिंग योर सेल्फ डिसिप्लिन। सो फ्रेंड्स, दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन पार्ट 7। जल्दी मैं पार्ट 8 भी लेकर आऊँगा, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जो सीरीज़ है ना उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, राइट। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके लिए फ्री में अवेलेबल है ये। जनरली इसके माइक्रो कोर्सेज जो होते हैं तो उनके चार्जेस होते हैं,
लेकिन एक अलग दिशा में हम जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो साहस हमने किया है, तो इस साहस में आपका सपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो शेयर दिस विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।